नरेंद्र मोदी, मोदी सरकार। भारत ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास 3 नई सैन्य छावनियां स्थापित करने का निर्णय लेकर अपने सुरक्षा ढांचे को और मजबूत कर लिया। पहली बार मैं भारत का इतना एग्रेसिव रूप देख रहा हूं और ये 2002 का मोदी ये वापस आ रहा है। मुझे उसी मोदी की जरूरत है जिसके लिए 3 बार इनको हमने चूज किया। मुझे 2002 का मोदी वापस चाहिए, जहां पर भगा भगा कर मारा था। आज तक वो अपना सर उठाते नहीं है शर्म के मारे। यहां पे भारत कह रहा है कि हमने 3 नए लोकेशंस हमने एक्टिवेट कर दी अलोंग दी सिलीगुड़ी कॉरिडोर, अलोंग द चिकन नेक। ये तो 3 कर दी हैं। ऊपर से एक्सरसाइज पूर्वी प्रचंड प्रहार अरुणाचल प्रदेश पे। और अब इंडिया कहता है जी कि अब नया मैप हमें बनाना है, हमें एक नया मैप बनाना है, हमें बांग्लादेश को काटना है। अगर हम बांग्लादेश को काटेंगे तो हमारी टेरिटरी बढ़ जाएगी। दिस इज नॉट पॉसिबल। बट ये जो मोमेंटम है ना, ये जो मजा है कि इंडिया एक्सपैंड करेगा, फैलेगा, फिर बहुत सारे और लोग हैं जो विद इन दी आप कहेंगे नहीं 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 हम ये कर सकते हैं। भाई ऑब्वियसली वो बात वही सही है। देखिए इंटरनेशनल सिस्टम में यूक्रेन देख लें, गजा में देख लें, अगर तो बांग्लादेश इस काबुल हुआ तो डिफेंड कर सकता है अपने आप को। पाकिस्तान क्या करेगा या चाइना क्या करेगा या बाकी ममालिक क्या करेंगे? ये जो सिचुएशन बन रही है कि जी बांग्लादेश, इससे पहले कि बांग्लादेश इंडिया के लिए मसले पैदा करें, इंडिया को बांग्लादेश के लिए मसले पैदा कर देने चाहिए। ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक वो चीज है। बांग्लादेश का जो चिकन नेक है, मैं बांग्लादेश का चिकन नेक बोल रहा हूं क्योंकि वो चिकन नेक के पास 75 अगर हम अपने फाइटर जेट्स को भेज रहे हैं, अजीत डोभाल जी बोलते हैं आपने एक मिस्टेक किया तो हम 22 किलोमीटर का चिकन नेक को 220 किलोमीटर कर देंगे। देखिए साहब, भारत के पास पैसा है, भारत यहाँ पे और अपनी गैरिसन स्ट्रेंथन कर देगा। मैं आपको नक्शे में समझाऊंगा कि भारत ने क्या क्या करा है। राइट, आई विल एक्सप्लेन ऑन अ मैप। इशू ये है सबसे बड़ा कि मोहम्मद यूनुस चला जाएगा। आज की तारीख में मोहम्मद यूनुस की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है क्योंकि मोहम्मद यूनुस इलेक्टेड नहीं है, वो तो सेलेक्टेड है, इलेक्टेड तो है नहीं। ये मोहम्मद यूनुस कर रहा है कि हम ये करेंगे और ऐसा करेंगे। करना धरना इन्होंने कुछ नहीं है, मैं आपको बताता हूं। हाँ, एक डेंजर हो सकता है, दैट इज चाइनीज। पाकिस्तानीज डोंट हैव द मनी, दे डोंट हैव द स्पाइन, दे डोंट हैव द गट्स, दे आर पुअर, दे आर डर्ट पुअर। वो कुछ नहीं कर सकते, बस यहां पे फ्लाइट पकड़ के उल्टा सीधा। भारत को सिर्फ एक काम करना है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में एयर स्पेस अपना बंद कर दें। जाने दो उनको, मंगोलिया शंगोलिया से घूम के जहां से जाना है, नीचे श्रीलंका से जाना है, घूम के जाने दो। कि जब से यूनुस आया है उसने एक ही मुद्दा बनाया हुआ है कि भारत का नॉर्थ ईस्ट को काटना है। कभी चाइना को बोलता है आपको पूरा डायरेक्ट रूट बन जाएगा बांग्लादेश तक अगर आप नॉर्थ ईस्ट ले लेते हैं, आपको मैं सी का एक्सेस दे दूंगा अगर आप नॉर्थ ईस्ट ले लेते हैं। और चाइना की नजर हमेशा ही दूसरे कंट्रीज की जमीन के ऊपर रहती है। ये डिप्लोमेसी नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक एनसर्कलमेंट है भारत का। और अब तो आपको याद होगा बांग्लादेश ने रिसेंटली एक ग्रेटर बांग्लादेश का मैप शेयर भी किया था। किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। और तुर्की इन्वॉल्व था उस मैप को बनाने के लिए। और मुसलमानों की ये शुरू से मंशा रही है दूसरों की लड़कियां, औरतें और उनकी जमीन इनको कब्जा करना होता है। कोई खुद ये कमाकर ये कुछ नहीं कर सकते, इनको मालूम है। अब आते हैं कि चाइना की गेम क्या है। पहली बात यह है कि चाइना ने एक नया एयर डिफेंस सिस्टम देना शुरू कर दिया बांग्लादेश को। और ये दिया कहां है? जो बेस बांग्लादेश के अंदर है, जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बिल्कुल बाजू में है, वहां पर उन्होंने ये एयर डिफेंस सिस्टम दिया है, जहां पर आपके अगर हमारे कोई लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट भी आएगा उसको भी ये ट्रैक कर सकता है। और इंडियन इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स बताती हैं कि वहां पर हैंगर्स, लार्ज हैंगर बनाए गए हैं जहां पर 10 से लेकर 12 फाइटर जेट्स को बिल्कुल छुपा के रखा जा सकता है। और ये बेस, ये हैंगर्स हैं, ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं। और जो मेजर जनरल है इनका सदीकी, वो अभी चाइनीज डेलीगेशन को लेकर भी गया था उस जगह पर। यानी कि चाइना एक ही चीज चाहता है कि हमारे चिकन नेक को ब्लॉक किया जाए। इंडिया ग्लोबल साउथ का लीडर बनना चाहता है। इंडिया ग्लोबल साउथ का लीडर बनना चाहता है। अमेरिका की बात मानता नहीं है, अमेरिका के साथ इंगेज नहीं करना चाहता, साथ इंगेज नहीं करना चाहता और अपनी इस खित्ते में अपनी मर्जी कराना चाहता है। तो ये चीज जो है वो उनको तो काबिल कबूल नहीं थी।
अमेरिकन ने ये कैसे हो सकता है, हाउ कम दिस इज पॉसिबल कि तुम इस खित्ते में वो करो जो तुम्हारा दिल करे। तो उन्होंने बेसिकली गलती ये की कि इंडिया ने अपने बहुत सारी पावर, मतलब पता ये चला कि इंडिया का जो ताकत थी दैट वाज डिपेंडेंट ऑन द यूनाइटेड स्टेट्स। इंडिया सारा कुछ खुद नहीं कर सकता था, लेकिन इंडिया ने समझा वो हर चीज खुद मैनेज कर सकता है। लेकिन दिस वाज नॉट द स्टोरी ये नहीं थी, स्टोरी वाज डिफरेंट। स्टोरी जो थी वो डिफरेंट थी। कोई आराम से नहीं बैठे। 3 नई मिलिट्री गैरिसन्स हमने बना दिए हैं, पमोनी में, किशनगंज में, छोपरा में। वहां पर क्या कर रहे हैं हम लोग? हम फोर्टिफाई कर रहे हैं अपने चिकन नेक को, अपने सिलीगुड़ी कॉरिडोर को। कई लोगों ने बोला सर हमारा तो कॉरिडोर ऑलरेडी बड़ा हो चुका है। किसी बेवकूफ ने ये बोला है कि हमारा चिकन नेक बड़ा हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ये सिर्फ आपको बेवकूफ बनाने के लिए है, क्योंकि आईएसआई से पैसे मिलते हैं ताकि आप आराम से बैठे रहो कि हमारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर 22 किलोमीटर से 60 किलोमीटर हो गया। कुछ नहीं हुआ है। इसलिए हमारा वहां पर डिफेंड करने के लिए इस कॉरिडोर को हमने ब्रह्मास्त्र कॉर्प्स है उसको भेजा है। ये लीथल एक वो है टीम जो हमारे सिलीगुड़ी को डिफेंड कर रही है। त्रिशक्ति जो कॉर्प्स है उसको भेज दिया गया है, राफेल्स हैं, ब्राह्मोस है, S-400 है, इस सबको वहां पर डिप्लॉय किया गया है। और भाई अगर आपका चिकन एग ब्रॉड हो गया होता तो आपको ये सारी चीजें करने की जरूरत क्या थी? क्या आप डॉट्स को जोड़ नहीं सकते सिर्फ इसलिए कि किसी ने आईएसआई से पैसे लेकर ये चीजें बनानी शुरू कर दी? आप बिलीव कर लेते हैं। मुझे हैरानी होती है कई बार हमारे एक्यूमेंट की, हमारे लोगों की। अब उसके ऊपर इंडियन आर्मी ने ये टीजर, ये पोस्टर निकाला है, शैडोज एंड स्टील काउंटडाउन स्टार्ट्स, यानी कि उन्होंने बोल दिया वीकेंड के बाद, इसी वीकेंड, आज संडे है, इसके बाद समथिंग बिग विल हैपन। क्यों? क्योंकि 2 मेजर मिलिट्री, इसके लिए ये रिहर्सल जो भी हो रहा है ये हो रहा है। और इसमें एक और कड़ी है, फौज ने 30,000 सेना ढाका से निकाल दिया। अभी 60,000 लोग बैठे हैं। फौज का काम पुलिसिंग करना नहीं है, वो जंग लड़ना है और सरहदों को रक्षा करना है, वो उनका काम होता है। मगर जब ढाका में इनको बिठा दिया शेख हसीना को निकालने के बाद, तो वो लोग बहुत यहाँ मतलब ऑलमोस्ट 1.5-2 साल यहाँ काम कर रहे हैं। तो अभी उनको धीरे धीरे से रेस्ट चाहिए, वो बैरक्स में जाना चाहिए, ट्रेनिंग करना चाहिए, इसीलिए उनको आधा फौज को निकाल दिया। इसी